राधे राधे जी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सानवीज़ व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह मॉर्निंग से। और अभी बना रही हूँ मैं नाश्ता, और नाश्ते में बना रही हूँ मैं आज आलू गोभी के परांठे। तो बहुत ही इजी बन जाते हैं, बस आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी है। और जो आलू है थोड़े बड़े बड़े कट करके डालने हैं इसके अंदर, क्योंकि जो गोभी है ना वो बहुत पानी छोड़ देती है अपना, और उसके बाद परांठे बहुत मुश्किल से बनते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सिर्फ जो आलू है थोड़े से बड़े कट करने हैं, और इसको नमक हल्दी डाल के थोड़ी देर के ढक्कन लगा के पका देना है। तो फ्रेंड्स, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में एक बेल आइकन का बटन होता है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे क्या है कि मेरे जो व्लॉग हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। तो आप लोग व्लॉग तो देखते हो, मेरा पता चल जाता है मुझे, पर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ साथ साथ में आप सब्सक्राइब भी कर दें। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह सब बना लिया था मैंने, और उसके बाद थी किचन की क्लीनिंग। तो जितनी बार भी किचन में काम होता है उतनी बार ही किचन स्लैब और ये जो गैस स्टोव है उसको क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि एक तो मेरी आदत ही है कि मैं इसको साफ़ रखती हूँ, दूसरा कि थोड़ा कुछ भी गिर जाता है ना इस पर, आटा वगैरह कुछ भी, तो इस पर दिखने लग जाता है, क्योंकि ये मेरा जो गैस स्टोव है ब्लैक कलर का है। और इसको क्लीन करने के लिए मैं कोलिन का यूज़ करती हूँ। तो अभी सिर्फ नाश्ते का काम किया है, और साथ साथ में मैंने स्लैब भी साफ़ करके रख दी है, और ये जो बर्तन है वो भी साथ में क्लीन करके रख दूँगी। क्योंकि मेरी आदत यही है कि जब भी मैं एक बार किचन में घुसती हूँ ना, तो वहाँ का सारा काम करके ही मैं बाहर निकलती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन सारे क्लीन हो गए थे, और उसके बाद ये जो टंकी थी आटे की टंकी, ये भी खाली हो रही थी, तो सोचा साथ में इसको भी क्लीन करके रख देती हूँ, थोड़ी देर में भी सूख जाएगी, तो बाद में फिर इसको दोबारा से फिल करना है। तो मेरी यही आदत है कि जब भी कोई बर्तन मतलब डब्बा खाली होता है किसी चीज़ का, चावल का या फिर दाल का, तो मैं उसे फिल करने से पहले अच्छे से उसको धो लेती हूँ, सुखा लेती हूँ, उसके बाद ही उसको फिल करती हूँ। इससे क्या है कि आपकी किचन एक तो साफ़ सुथरी रहती है, और डब्बे भी क्लीन रहते हैं। दीपावली वगैरह पे आपको ज़्यादा जोर नहीं आता क्लीन करने के लिए। और यहाँ पे ना मैं कर रही थी, ये जो गर्म पानी की थैली है ना उसको मैं फिल कर रही थी गर्म पानी से, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही थी और उनको चाहिए थी ये गर्म पानी वाली थैली। तो ये वाली जो होती है ना गर्म पानी वाली थैली, ये सबसे बेस्ट होती है, सबसे बढ़िया होती है। आजकल जो चाइनीज़ वाली चली हुई है ना इलेक्ट्रिक वाली, वो वैसे ठीक होती है, पर एक तो क्या है कि वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती है, और दूसरा वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। पर ये वाली होती है ना, ये काफ़ी देर चल जाती है, मतलब 3-4 घंटे आराम से इसमें आप गर्म पानी डाल के रख दो ना तो गर्म ही रहती है। तो काम वगैरह ख़त्म करके और उसके बाद आ गए थे हम लोग मार्केट में। तो मार्केट जाने से पहले आ गए थे मीकू के स्कूल, क्योंकि उसकी फ़ीस पे करनी थी। तो पतिदेव कर रहे थे उसकी फ़ीस जमा, और मैं कर रही थी यहाँ पे वीडियो शूट। तो दिखा रही थी आपको उसका स्कूल। तो बहुत सुंदर डेकोरेशन की हुई है स्कूल में, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही इनके वो एनुअल फंक्शन हुआ था ना, तो तब की डेकोरेशन की हुई है। तो यहाँ पे सामने ना बहुत बड़ा एक्वेरियम रखा हुआ है। तो इसमें फ़िश रखी हुई थी, 2-3 नहीं थी, ज़्यादा तो नहीं थी, पर बहुत ज़्यादा ना लेज़ी सी थी ये फ़िश, आलसी थी, घूम ही नहीं रही थी। मुझे तो लगा कि शायद मर तो नहीं गई है। तो एक तो बिल्कुल ऐसे ही पड़ी थी, बिल्कुल भी हिल ही नहीं रही थी। तो पतिदेव बोले नहीं ये मरी नहीं है, सो रही है ये। और ये जो मछलियाँ होती हैं ना वो आँखें खोल के सोती हैं। तो अच्छी लग रही थी वैसे। पर गोवा में मैंने दिखाई थी ना वो एक्वेरियम दिखाया था, वो उसमें कितनी सुंदर सुंदर मछलियाँ थी ऑरेंज कलर की, और वो इतनी एक्टिव थी, एक पलक झपकती इधर उधर घूम रही थी। तो उसके मुकाबले तो ना ये बहुत ही ना
आलसी सी लग रही थी मुझे। और उसके बाद हम लोग आ गए थे, थोड़ा पतंजलि में सामान खरीदना था, तो मैं गाड़ी में बैठी थी और पतिदेव गए थे सामान लेने के लिए। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, हमारे घर के पास ही बहुत बड़ा मार्केट है, व्यापार केंद्र। तो यहाँ पे बहुत सारी शॉप है और ये ना थोड़ा भूल भुलैया टाइप है, तो अंदर बहुत सी गलियाँ हैं इसके अंदर, तो अकेला तो जाना मुश्किल है। मैं जा ही नहीं पाती हूँ अकेले तो, क्योंकि मैं भूल ही जाती हूँ कहाँ पे गाड़ी खड़ी की हुई है। तो अभी हम लोग आ गए थे गिफ्ट शॉप पे, क्योंकि मार्केट आए थे हम इसलिए क्योंकि मीको के दोस्त का बर्थडे है और उसके लिए कुछ लेना था गिफ्ट। तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या गिफ्ट लें, क्योंकि इस टाइम पे इस एज में बच्चों के गिफ्ट पता नहीं होता क्या ले। और एक तो लड़कियों का तो बहुत ऑप्शन होते हैं, कुछ भी ले लो लड़कियों के लिए तो, पर लड़कों की गिफ्ट चूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर हमें ये ऐसे साइंटिस्ट करके कुछ ऐसे था गिफ्ट, वो हमें पसंद आया था और उसको ही फिर हमने रैप करवा लिया था। तो घर पहुंच गए थे हम लोग और टाइम हो रहा था 1:30 बज रहे थे, और आते ही लगी थी मैं लंच बनाने में, क्योंकि थोड़ा लेट हो रही थी मैं। और बहुत ही इजी सा लंच बनाना है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, क्योंकि जो नाश्ता होता है ना थोड़ा सा हैवी हो जाता है हमारे। तो बनाऊंगी सिंपल सी लहसुन वाली चटनी। तो वो जो लाल मिर्ची होती है ना, बड़ी वाली लाल मिर्ची होती है, उसकी चटनी बनाऊंगी। और वो ज़्यादा तीखी नहीं होती है, तो ज़्यादा नुकसान नहीं करती है वो, क्योंकि जो लाल मिर्ची डालते हैं ना वो पिसी हुई, तो वो नुकसान करती है ज़्यादा। तो इसके लिए ये ऑप्शन है सबसे बढ़िया, ये बड़ी वाली लाल मिर्ची। तो इसके भी मैंने बीज निकाल दिए हैं और बस लहसुन और दही डाल के इसको पीस लूँगी और घी में लगा दूँगी छोंक। तो ये चटनी है ना बहुत टेस्टी बनती है और मुझे रोज़ ही बनानी पड़ती है, क्योंकि लहसुन की चटनी हमारे मस्ट है। अगर एक भी दिन ना हो ना लहसुन की चटनी, तो फिर सभी पूछने लग जाते हैं कि आज चटनी नहीं बनाई, चटनी नहीं बनाई। तो लहसुन की चटनी तो हमारे बनती ही बनती है। तो ये लहसुन की चटनी मैंने यहीं पे आके सीखी है, क्योंकि जो मेरे मम्मी के यहाँ है बिल्कुल भी लहसुन प्याज नहीं चलता है, हमारे घर पे ही नहीं आते हैं लहसुन प्याज। तो प्याज तो फिर भी हम लोग खा लेते थे कभी कभी लाके, पर लहसुन बिल्कुल भी नहीं चलता है, हमारे ही नहीं चलता है। चाचा जी ताऊ जी किसी के घर पे भी हमारे लहसुन प्याज नहीं बनता है। तो अभी बना रही हूँ मैं मक्के की रोटी, साथ में है, और उसमें ना डाल दूँगी मैं थोड़ी सी मेथी कट करके, और साथ में डाल देना है इसमें थोड़ा सा मसाला भी, नमक मिर्ची, थोड़ी सी हींग, थोड़े से जीरा। और अगर इसमें आप एक आलू उबाल के भी डाल दो ना, तो भी बहुत अच्छी क्रिस्पी रोटी बनकर तैयार होती है। तो आप इसके परांठे भी बना सकते हो और आप इसकी रोटी भी बना सकते हो। तो परांठे नहीं बनाऊंगी क्योंकि दिन में खा लिए थे, अभी बनाऊंगी सिर्फ मैं ये मसाले वाली मक्के की रोटी। तो लंच में ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाना होता है, बस इस तरह से ही, कभी बाजरे की रोटी कभी मक्के की रोटी, इस तरह से ही बनाती हूँ मैं। और साथ में दही होता है और लहसुन की चटनी होती है। तो बहुत सिंपल वाला लंच बनकर तैयार हो गया है। तो बाजरे की रोटी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर मक्के की रोटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये आज की थाली हमारी तैयार है। तो इसमें है मक्के की रोटी, दही, साथ में लहसुन की चटनी और प्याज। और मैंने घी भी नहीं लगाया है आज इस रोटी पे, क्योंकि आजकल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है परांठे वगैरह। तो लंच यहाँ पे बनकर तैयार हो गया था, खिला भी दिया था। और उसके बाद फिर बना रही थी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे नहीं खाते ना ये मक्के वगैरह की रोटी। तो इनके लिए जो मैंने नाश्ता बनाया था ना सुबह, आलू गोभी के परांठे, बस वही बना के रखूँगी, तो मिक्कू आके खा लेगा। तो इसी टाइम पे बना के रखती हूँ मैं, जिस टाइम पे वो आने वाला होता है, तो वो भी गरम गरम ही खा लेता है। स्वागत कीजिए। तो ये हमारा शैतान बच्चा आ गया है स्कूल से।
और लेकिन मुझे उसके इसके बाद बदले क्या अपनी करना होगा? शांति और शांति में बदल जाती है हमारे घर की। माँ, क्या खा रहे हो ये तो आप? बताइए, इस कमरे में क्या सबसे खा रहे ज्यादा हो? भारी चीज केक। कौन सी है? देखो, अगर तुम्हें चोको चिप्स चाहिए तो काम पर लग जाओ। अब इस काम के लिए मेरे इंतजार क्यों कर रही थी? मैंने सोचा मेरा बेटा स्कूल से आएगा और मॉम की मदद मदद करेगा। करेगा। सब जानता हूँ। मेरा बेटा स्कूल से आएगा और मेरी मदद करेगा। और आज देखिए ये पूरा कमरा मदद ही कर रहा है, मैंने खाना बनाया इसने खाया। ये सब आपकी आदत की वजह से हुआ है। मदद की है ना? आदमी को करना होगा। हाँ, देखो शिनचैन, खाना तुम भी खत्म अपना करने में सामान उसने मेरी नहीं मदद रखते की हो। है। अभी एक और चीज बची है बोल रहे हो तुम पहले नहीं अब भी ऐसा ही कीर्तन करते वाले हो। लड्डू। तो चलो ठीक है, हम दोनों मिलकर तो मीकू भी आ गया था और उसको फिर मैंने करवा दिया था लंच और अभी करेंगे थोड़ी देर रेस्ट और फिर मिलूंगी मैं आपसे शाम को डिनर के टाइम पे। तो फ्रेंड्स अभी मिल रही हूँ मैं आपसे डिनर के टाइम पे, मतलब 6:30 बज रहे हैं और 7 बजे से पहले मुझे डिनर तैयार करना है क्योंकि उसके बाद फिर मीकू को लेके जाऊँगी मैं फिटनेस क्लास। और आज बना रही हूँ डिनर में मैं फ्राइड राइस, सब्जी बन रही है, एक सब्जी गाजर मटर आलू की और साथ में है तोरी की सब्जी और यहाँ पे है दाल। तो लगभग मेरा डिनर बनकर तैयार हो गया है और 7 बजे से पहले बना के और खिला के फिर जाऊँगी पापा मम्मी को। तो बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है शाम के टाइम पे क्योंकि मीकू को लेके जाना होता है और उसको ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टाइम बच्चों के लिए निकालना ही पड़ता है पेरेंट्स को कैसे भी करके। तो थोड़ा सा काम का थोड़ा सा जल्दीबाजी हो जाती है मुझे। तो और दिन भी छोटे ना, सर्दी है अभी, वापस सर्दी वापस मुड़ कर आ गई है क्योंकि एक बार तो फरवरी में स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अभी वापस से ठंड आ गई है। आज बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो बाकी का काम तो मेरा हो गया था, बस डिनर का रह गया। फटाफट बना लेती हूँ, बातें नहीं करती हूँ, अभी बातें करूँगी तो मैं लेट हो जाऊँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बन रहा है मेरा डिनर और साथ साथ में आपसे कर लूँ ज़रूरी बात कि जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना क्योंकि आप मेरे ब्लॉग देखते तो हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपका एक सब्सक्राइब किया हुआ मुझे काफ़ी मोटिवेशन देता है, मोटिवेशन मिलता है मुझे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। तो आपको मेरे अगर व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर किया करें और अगर आपको कोई मेरी बात अच्छी नहीं लगती है तो प्लीज़ आप वो भी मुझे बता दीजिए ताकि मैं अपने अगले व्लॉग में उस चीज़ का ध्यान रख सकूं। तो मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि।